The government should also encourage the blending of ethanol with petrol to save fuel. The government should encourage production of green vehicles. The government should encourage production of green vehicles. अरे श्रीमान संजय नौटी राउत जी, आपके मुख से जो ये मधुर धारा बह रही है, क्या आपको उसका स्मरण है? पिछले 13 वर्षों में क्या हुआ जो आपके विचारों में इतना परिवर्तन आ गया? ऐसा क्या हुआ पिछले 13 से 15 वर्षों में कि आपके गुरु, उनकी पुत्री और आपके सुर से सुर तो मिल रहे हैं, पर एक साथ अब बदल गए? ओके, मैं संजय राउत जी के विषय में इतना सीरियस होकर बात नहीं कर सकता। उनकी बातों को सीरियस लेने के लिए पहले उनके स्टैंड को समझना पड़ेगा, और उनका स्टैंड तो हवा के रुख से भी ज़्यादा तेज बदलता है। तो जी, जो वीडियो आपने अभी शुरुआत में देखा ना, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में। बात है साल 2013 की, जगह राज्यसभा। जब देश में यूपीए की सरकार थी और महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, उस दौरान राज्यसभा के अंदर संजय राउत जी बड़े तैश में आकर सरकार से सवाल कर रहे थे। लेकिन वो सवाल इथेनॉल के खिलाफ नहीं बल्कि इथेनॉल के समर्थन में थे। राउत जी तब के मंत्रियों को घेर रहे थे कि आखिर सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर इतनी ढीली क्यों है, क्यों किसानों और डिस्टिलरीज को सही दाम नहीं मिल रहे। उनका सीधा सवाल था कि जब इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन और इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कह रहे थे कि देश में भरपूर इथेनॉल है, तो सरकार इसे मैंडेटरी क्यों नहीं कर रही। लेकिन कहानी सिर्फ संजय राउत जी पर खत्म नहीं होती। असली खेल तो बैकग्राउंड में महाविकास अघाड़ी का अलग ही चल रहा है। संजय राउत इसके विरोध में है, कांग्रेस को कौन पूछता है, और शरद पवार इथेनॉल पर रिलैक्सेशन चाहते हैं। पर क्यों? चलिए इसके पीछे की गंदी राजनीति और आम आदमी की जेब का खेल समझते हैं। अगर सारा गन्ना और उसका रस गाड़ियों का तेल बनाने में डाइवर्ट हो जाता तो देश में शक्कर की किल्लत हो जाती। जो शक्कर आप 40 रुपए किलो खरीदते हैं, वो रातों रात 70 से 80 रुपए किलो हो जाती। केंद्र सरकार ने देश के आम आदमी की रसोई का बजट बचाने के लिए, आम कंज्यूमर को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए इथेनॉल के प्रोडक्शन पर कंट्रोल लगाया। लेकिन इस देश के आम आदमी की थाली से शक्कर छीनकर गाड़ियों में तेल भरने की जिद किसकी थी? जैसे ही सरकार ने गन्ने से इथेनॉल बनाने पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, वैसे ही सबसे पहले दर्द किसको हुआ? महाराष्ट्र के सबसे बड़े शुगर बैरन्स शरद पवार जी और उनकी बेटी सुप्रिया सुले जी को। शरद पवार जी ने तो तुरंत प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया। सुप्रिया सुले जी पार्लियामेंट में आकर सरकार को घेरने लगे कि सरकार इथेनॉल पॉलिसी को लेकर इतनी अनप्रिडिक्टेबल क्यों है। रूल्स को रिलैक्स कीजिए, बैन्स को हटाइए। क्यों चाहिए इन्हें रिलैक्सेशंस? क्योंकि इनके लिए इथेनॉल कोई ग्रीन एनर्जी का निष्काम प्रेम नहीं है, ये इनके पूरे पॉलिटिकल और कॉरपोरेट एम्पायर का सबसे बड़ा कैश काउ है। पिछले एक दशक में जब ग्लोबल मार्केट में चीनी के दाम गिरे, तो इनकी शक्तिशाली कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज घाटे में चलने लगी। इन नेताओं ने कोऑपरेटिव और प्राइवेट बैंक्स से हजारों करोड़ों रुपयों का कर्जा उठाया और अपनी फैक्ट्रीज के अंदर मेगा डिस्टिलरीज और हाईटेक इथेनॉल सेपरेशन यूनिट्स खड़े कर दिए। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऊंचे दाम पर गारंटीड इनका इथेनॉल खरीद रही थी, तब इनका कैश फ्लो मक्खन की तरह चल रहा था। अगर आपको अभी भी लगता है कि यह लड़ाई किसानों की है, तो चलिए आपको इस सिंडिकेट के सबसे नए और सबसे आधुनिक चेहरे से मिलवाते हैं। करजत जामखेड़ के विधायक रोहित पवार। रोहित पवार जी किस कंपनी के मालिक हैं? बारामती एग्रो लिमिटेड। ये वही मेगा एग्रो बिजनेस कॉर्पोरेट एंटिटी है जो महाराष्ट्र में सबसे बड़े पैमाने पर प्राइवेट शुगर क्रशिंग और एडवांस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन चला रही है। और सुनिए, रोहित पवार जी कोई आम नेता नहीं है ना, वो इस शक्तिशाली इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। दोस्तों, ये वही लॉबी है जिसके हक में 2013 में संजय राउत राज्यसभा में बैठकर चिल्लाते थे। खेल पूरा ट्रांसपेरेंट है। एक तरफ इनकी पार्टी जनता के सामने आकर नाटक करती है कि सरकार किसानों का नुकसान कर रही है, और दूसरी तरफ इनकी अपनी फैमिली रन कॉर्पोरेट डिस्टिलरीज दिन रात इस कोशिश में लॉबिंग करती है कि कुछ भी करके सेंट्रल पोर्टल पर इनका इथेनॉल कोटा रिलैक्स हो जाए, ताकि इनके प्राइवेट कॉर्पोरेट एम्पायर का प्रॉफिट मार्जिन कम ना हो। सरकार ने इथेनॉल प्रोडक्शन को मल्टी फीड स्टॉक बना दिया, यानी अब इथेनॉल सिर्फ महाराष्ट्र के गन्ने से नहीं बल्कि बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश के मक्का और खराब अनाज से भी बनेगा। और बस यही बात इन शुगर बैरन्स को हजम नहीं हो रही है। उन्हें गुस्सा इस बात का नहीं है कि देश में इथेनॉल नहीं बन रहा, गुस्सा इस बात का है कि उनकी एक्सक्लूसिव मोनोपोली खत्म हो गई और पैसा आम किसानों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो श्रीमान संजय राउत जी और बारामती के सम्मानित शुगर बैरन्स, देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आपका 2013 का इथेनॉल प्रेम का ढोंग और 2026 का ये पॉलिसी रिलैक्सेशंस का रोना, दोनों के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है,
कॉर्पोरेटिव पावर और कॉर्पोरेट प्रॉफिट का टाइट नेक्सस। आपको आम आदमी के गाड़ी के इंजन से कोई मतलब नहीं है और ना ही आम आदमी के घर के राशन से। आपका हर स्टैंड सिर्फ इस बात पर तय होता है कि बारामती एग्रो जैसी डिस्टिलरीज का कैश फ्लो कितना स्मूथली चल रहा है। पटरिया आपने बिछाई थी अपने मुनाफे के लिए, पर सरकार ने उस पर ट्रांसपेरेंसी की बुलेट ट्रेन चला दी है और स्टीयरिंग अब आपके हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।